हरदोई में जन्मा हूँ इसलिए यहाँ रह रहा हूँ, नहीं तो नोएडा के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, फोर्टिस, दीपाक्षी, प्रकाश, गाजियाबाद का BOH, बापू नेचर की और दिल्ली, इनमें मैं कंसल्टेंट रहने के बाद में यहाँ क्यों? डॉक्टर राजेश वर्मा यहाँ सरकारी डॉक्टर हैं, वो आए, उनका सर आप यहाँ कैसे? नोएडा इन्वेस्टमेंट में रहने के बाद हमने कहा कि आप इसको समझ नहीं सकते, मैं हरदोई का हूँ, यहाँ के से नगर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खरिया गांव में मैं जन्मा, पैदा हुआ, पला बढ़ा, तो यहाँ का ऋण है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, नहीं यहाँ पर रहने का कोई औचित्य नहीं। और इतने वर्ष काम करने के बाद फिर भी उस काल में भी बराबर आता जाता रहा, यहाँ पर कहीं गोष्ठियाँ करना, सेमिनार करना, कैंप करना, ये सब करता रहा। और इस समय भी क्षेत्र संन्यास लेकर के कई क्षेत्र संन्यास हो चुके हैं, कायाकल्प यहाँ पर का संचालन कर रहा हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा जो संस्कृत मंत्री केंद्र सरकार में रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर महेश शर्मा, कैलाश ग्रुप के, कैलाश हॉस्पिटल समूह के चेयरमैन है वो। उन्होंने हमसे कहा था कि हरदोई में क्या करने जा रहे हैं, हरदोई में क्या जाने नेचुरोपैथिक लोग। तो हमारा ये मूल था, इसलिए हमने लोगों को नेचुरोपैथी बारे में जनाया, लेकिन अभी भी 1-2% लोग जानते हैं। सारे संभ्रांत व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, समझदार व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, किसी भी हो, चाहे कृषक से लेकर के मजदूर, जो समझदार है उसके लिए चिकित्सा पद्धति है। यहाँ पर क्यों दिमाग मेरा भन्नाता है, मैंने यहाँ पर एक बार, यहाँ पर हमने राकेश पांडे, जाना माना नाम डॉक्टर दादा राकेश पांडे, रविकांत त्रिपाठी, विजय भाई, सुशील मिश्रा जिनका डिग्री कॉलेज है डिगिया खरिया में, इन सब लोगों ने यहाँ पर बैठे, आचार्य जी यहाँ पर अनशन किया, सत्याग्रह किया। एक बार यहाँ पर मैं सत्याग्रह कर चुका हूँ कि इसको नशा मुक्त घोषित करो, कम से कम शहीद उद्यान को तो करो। अरे प्राथमिक विद्यालय है, उसके बाहर 20 कदम की दूरी पर तंबाकू और सिगरेट बिक रही है। यहाँ पर जो कल मैंने शाम को मौन तोड़ा, यहाँ पर 5 जो है कि उनके फूले हुए पेट, उनको मैंने यहाँ पर डांटा, उनको घर के अंदर आप नहीं जाएंगे। ये शहीद उद्यान है, शहीद स्तंभ बना हुआ है, क्या कर रहे हैं जिम्मेदार? कैसा, हम तो समझ रहे हैं कि क्या है, सब अपने अपने कैसे खा रहे हैं और मस्ती में। हम जिधर निकलते हैं उधर कोई थूक रहा है, कोई धुआं छोड़ रहा है, क्या बताया जाए। तो ये हरदोई में कई बार सोचता हूँ कि हरदोई हमारी है, हमें दिखाई देता है तो लंदन है, लेकिन बात ये नहीं। हरदोई में जब ये सब देखता हूँ, हरदोई बहुत अच्छे लोग हैं, गांव में यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो गांव में कम से कम रहते हैं, गांव में लोग जानते थे भैया डॉक्टर साहब हैं, सब चीज दूर रहते हो, हमारे सामने उनकी पुड़िया उड़िया छिप जाती। अब यहाँ पर हमें तो कोई जानता नहीं, हमारे जानने वाले हैं उन सब इन चीजों से दूर हैं, कि हमारे संपर्क में वैसे लोग है ही नहीं। तो यहाँ पर इससे मेरा मन बड़ा उचित जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास 9 महीने के लिए, नवंबर तक, तो ये अनुष्ठान है। लेकिन अब ऐसा हरदोई का, हरदोई हमारी है, मैं छोड़ तो दूंगा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर कम करूंगा। हमारे जितने प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी जगहों मेरे व्याख्यान हुए, वहां पर मैं समय देना चाहता हूँ, लखनऊ में समय देना चाहता हूँ और नोएडा में समय दूंगा। इस और दूसरा कोई होता यहाँ पर नहीं आता। बहुत लोग ऐसे जो यहाँ चले गए सिर्फ इसीलिए, यहाँ की मानसिकता ऐसी है, जो भी है सिगरेट दबाए जा रहा है, इन्हें चलना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, कुछ नहीं, सिगरेट दबाए घूम रहे हैं, कहीं पर भी थूक रहे हैं। इनके ऊपर लाठी चलना चाहिए। तो इस शहीद उद्यान में यहाँ गांजा पिया जाता है। हमने एक बार कप्तान साहब को फोन किया, SP को, और नए नए यहाँ पर आए थे, शोर को लेकर के यहाँ पर ये धूम्रपान जो होता, गांजा जैसी चीजों को लेकर हमने कहा भेजो, भेज दिया जाता है, सुबह शाम किसमें भेजना, यहाँ पर ड्यूटी लग जानी चाहिए। अब इस मामले में यहाँ पर इतने संभ्रांत लोग काया करते। कल जिला प्रचारक, डॉक्टर आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, अभी भी शिक्षक आ रहे हैं कॉलेज के, अभी जो है कि उमर साहब लेटे हुए। यहाँ पर कायाकल्प में भी बड़े संभ्रांत लोग आते हैं। अब बगल में हमारा विभाग ऐसा, वहां पर भी वैसे लोग सब पीका भी एक दिन आ रहा है, बीड़ी फूकते हुए आ रहा है। अब मैं जब कर रहा हूं तो मैंने खटखटाया, उसे ऐसे इशारा किया तो उसने फूका, फिर वो यहां से भागी गया। क्या बताया जाए। तो मैं तो अगर एक दिन में सुधार दूं, सारा सब पूरी हरदोई सुधर जाए एक दिन में, प्रशासनिक व्यवस्था अगर, ये थूकना और धुआं निकालना बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं समय यहाँ पर कम करूंगा।
ये लोग डॉक्टर महेश शर्मा बिल्कुल याद आते हैं, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है डॉक्टर महेश शर्मा। जितने भी प्रधानमंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की वजह से वहां पर गए, नोएडा में गए, तो उन्होंने हमसे कहा था, उन्होंने नेचुरोपैथिक सेंटर बनाया था, कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योगा एंड आयुर्वेदा। मैं उसमें जाने को था, लेकिन हमने कहा ना, मैं अपना करूंगा, अपनी व्यवस्था बनाऊंगा। अब दो ही चीजें हैं, या तो मैं महानगरीय व्यवस्था में जाऊं या मैं जंगल में चला जाऊं। मुझे मेरे साथ में मेरे मनोनुकूल आप सब जैसे लोग हमारे रहें, बस। ये हमारे मनोनुकूल वो नहीं है, वो पीते हैं और धुआं छोड़ते हैं, हमारे अंदर जाता है, हमें इससे कष्ट होता है। ये अपने आप सार्वजनिक स्थल पर कानून बन गया, नहीं पी सकते, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर हर जगह कोर्ट पैक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अखबारों में खूब समाज सेवी भी निकल कर आ रहे हैं। जितना में क्रांतिकारी हमारी विचार कदम होते हैं, उतना कोई नहीं। सब जगह खुलेआम, कहीं पर भी, कोई बस में हो, ट्रेन में हो, कहाँ जो समझदार व्यक्ति हैं वहाँ के भी पार्क हैं, वहाँ के भी लोग सिगरेट पीते हैं, लेकिन दूसरे को मना कर देंगे, वहाँ पर नहीं पी सकते पार्कों में। मैंने नोएडा पार्कों में देखा, वो कहता है मैं भी पीता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं पी सकता। तो बड़ा इससे कष्ट होता है। ये अकेले में हालांकि पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो पी रहे हैं, तुम जाके मर जाओ, जाकर पियो जाकर के। हमें शब्द बोलना नहीं चाहिए एक चिकित्सक होने के नाते और एक अनुष्ठान में लगे हुए व्यक्ति के लिए, लेकिन आक्रोशित होता हूँ। लेकिन ये तुम हमारे सामने न छोड़ो, हमारी नाक के अंदर प्रवेश न करे। और ये गालियां, जो देखो माँ की गाली, बच्चे टीनेजर्स हैं, माँ की गाली देकर बात करते हैं। नारी सशक्तिकरण बात हो रही, गालियां तो महिलाओं की दी जाती। ये सब मेरे चिंतन करता हूं। एक गाली देने वाले कलपटी मैं तोड़ दूं, और बाहर जाता हूं, वहां पर टोका ठाकी करता ही हूं। और धुआं निकालने वालों, थूकने वालों, कम से कम हमारे धुआं तो नहीं घुस रहा है, और थूकने वाले बेशर्म कहीं पर भी थूक देते हैं। ये सब चीजें इन पर मैं सोचता हूं, तो ये तो सही है, मैं हरदोई में कम करूंगा।